हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 छत्तीसगढ़ बोर्ड के हिंदी से एक और पाठ जिसका नाम है साहस के पैर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। इसे लिखा है श्री जयशंकर अवस्थी जी ने। घंटे अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्ल पौ मची थी, यानी कि बहुत शोर हो रहा था। लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया, एक सन्नाटा सा खिंच गया। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। होठों पर मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूर लंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूर लंग कैसा था, कैसा उठता बैठता था, कैसे चलता था। लेकिन भगवान की दया से और कक्षा ठहाकों, तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया है। वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया, सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। मास्टर जी ने हाजिरी ली। फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका। उसने खड़े होने के लिए बैसाखियाँ संभाली। मास्टर जी कुर्सी से उठते हुए बोले, बैठो बैठो बेटे, बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया था। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया था। आंखें भर आई थी। ओह, खैर छोड़ो बेटे इस बात को। मास्टर जी द्रवित हो उठे। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो तुम लोगों को यह नया दोस्त कितने बड़े तुम्हारा यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखो। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। पीरियड खत्म होने पर ज्यों ही मास्टर जी कक्षा से निकले, धमा चौकड़ी फिर शुरू हुई। नाटेकत का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास वापस जा खड़ा हुआ। घंटा घर में 12 बज गए। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद न थी। तभी उसका मन साल भर पहले की घटना में उलझ गया। पिताजी का तबादला हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी थी। पिताजी घबराकर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा, गाड़ी रेंगने लगी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर नहीं जमा, पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया। इसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो अस्पताल के बेड पर पड़ा था। सिरहाने पर माँ बैठी सिसक रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ नहीं समझ पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है तो वह तड़प उठा। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लग रहा था। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। पिताजी भी साथ गए। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थीं। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे जैसे वह कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से वह कांप उठा था। और अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी फप्तियाँ, जहरीले ठहाके झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। फिर क्या करे वह? आखिर क्यों हंसते हैं उस पर लड़के? ज़रूर उन्हें कोई मज़ा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा दिया, हरा दिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे। वह अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है। उसके मुरझाए होठ पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया। वही कल वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डेस्कों की थपथपाहट से गूंजने लगी थी। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। अचल ठिठका। कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। उसने तुरंत दांत भींच लिए। फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज़ उभरी। क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या?
मोटा लड़का बोला। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, बहुत। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई हैं। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया है। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह क्या कहता है, इसे तैमूर लंग नाम बहुत पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है, क्यों ना इसे हम। अचल ने उसकी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। वह साखियाँ टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुरा कर बोला, नाम में आखिर क्या रखा है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ, है ना। सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह दोगुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो न मेरा नाम है अचल, नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर ज़रा ये बैसाखियाँ हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल न हो जाऊँ तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी को हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बैठा। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं। अचल पहले तो चुप रहा, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त, ये हल्के फुल्के मजाक और फप्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगे मेरा। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हार्ड मास के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। साहस के कभी न थकने वाले पाँव के सहारे वह जीवन की बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा था। तो ये कहानी अभी जो हमने पढ़ी, इसका नाम था साहस के पैर। इसमें अचल नाम का एक लड़का होता है जिसकी ट्रेन उसके पैरों पर चढ़ जाती है और उसका एक पैर काटना पड़ता है इस एक्सीडेंट की वजह से। जब वो नए स्कूल में प्रवेश लेता है तो कक्षा के सारे लड़के उसके ऊपर, खासकर एक लंबा एक मोटा नाटे कद वाला लड़का उसके ऊपर बहुत हंसता है। लेकिन अगले दिन वो निर्णय करता है कि अचल जो है वो निर्णय करता है कि वो किसी और को उसका मजाक उड़ाने से पहले खुद अपना मजाक उड़ा देगा। तो जो लोग फप्तियाँ कस रहे हैं उसके ऊपर, उनका कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। तो अगले दिन उसने ठीक वही किया और उसे लगने लगा कि अब उसके पास ना तो हाड़ मांस के पैर हैं, ना ही लकड़ी के पैर हैं, उसके पास तो साहस के पैर हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।